अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज हम बना रहे हैं बिना मन के बर्गर्स। तो देर नहीं करते, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है इसे ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने 5 अदद आलू लिए हैं जिसे हमने थोड़ा सा हार्ड बॉयल कर लिया है। हार्ड बॉयल करके इसे हमने फ्रिज में 1 घंटा ठंडा कर लिया था। इससे होता है कि आलू जो है बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, इसकी पैटी बिल्कुल अच्छी सी बनती है, क्रिस्पी सी। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो है सारे आलूओं को इस तरह से मोटे वाले ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो पैटी बनाएंगे वो बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो देखिए, यहाँ पे अच्छी तरह से जो है आलू ग्रेट हो चुके हैं। तो अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। तो यहाँ पे हमने बाउल में डाल दिया है। अब शामिल करेंगे इसमें नमक हस्ब ज़ायका, 1 बड़ा खाने का चम्मच स्पेशल चाट का मसाला। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको इसके भी डिटेल में दे दूँगी। तो यहाँ पे हमने लेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे डबल भी कर सकते हैं। 1 बड़ा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही में शामिल करेंगे हल्दी जो कि है 1/4 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा सा अरोमा जो है टिक्की में बनता है। तो इसे देखें, अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, और जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे। तो देखिए, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और देखें यहाँ पे ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे रेस्ट देंगे 15 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए, हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने ली है स्लाइस, जो कि बड़ा साइज़ का स्लाइस है, और यहाँ पे हमने ये लिया है जो पेटी कटर होता है उसे। अगर आपके पास ये पेटीज कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी राउंड चीज़ हो, बस उसका जो एजेस हैं वो शार्प होने चाहिए, और इस तरह से इसे प्रेस करके आप इसको राउंड शेप दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कितना खूबसूरत सा राउंड शेप जो है निकल चुका है हमारे स्लाइस का। इसी तरह से जो है हम सारी स्लाइस को कर देंगे। अच्छा, ये जो इसके जो एजेस है, ये जो बचे हुए किनारियाँ, इसे हम जो है बाद में यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करना मैं आपको बताऊंगी, इसे बिल्कुल भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे को भी शेप दे देंगे। तो देखें, ये भी खूबसूरत सा जो है शेप आ गया है राउंड में। तो देखिए, यहाँ पे हमने सारी जो है स्लाइस उनको अच्छा सा राउंड सा शेप दे दिया है। अब जो ये हमने आपको बताया था कि इसे मैं ज़ाया नहीं करूँगी, तो इसे हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स, और इसे जो है हम आलू का जो मिक्सचर है उसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने 5 से 6 चम्मच जो है ये ब्रेड क्रम्स जो बनाए थे उसे हम शामिल कर देंगे आलू के मिक्सचर में। इससे होगा कि आलू की पैटी, एक तो जो अगर आलू में मॉइस्चर होता है वो सब ख़त्म हो जाएगा, लॉक हो जाएगा इसमें, और ये जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखें, ये अच्छी तरह से जो है इसे मिक्स कर रहे हैं, और ये मिक्स हो चुका है। अब जो है हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जो है हम बेसन का जो एक घोल तैयार करेंगे। तो हम शामिल 1 कप बेसन में शामिल करेंगे हस्ब ज़ायका नमक, और साथ में शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्चें, और इसे जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक और मिर्चें वो बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे हम पानी की मदद से अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर हमारा ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, कि हम स्मूथ सा जो है इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा का पानी शामिल करते हुए इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमने जो है बेसन का घोल तैयार कर लिया है। अब जो हमने स्लाइस के जो राउंड्स काटे थे उस पर हम रखेंगे सबसे पहले अनियन, इसके ऊपर रखेंगे टमाटर, और टमाटर के ऊपर रखेंगे हम खीरा। अगर आपके पास चीज़ आपको पसंद है तो आप चाहें तो चीज़ का एक स्लाइस भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक अच्छा सा हम बड़ा साइज़ का जो है बड़ा बॉल जो होता है उस साइज़ का हम पेड़ा ले लेंगे, या आलू का जो मिक्सचर हमने बनाया था उसे ले लेंगे, और इसे इस तरह से हाथों की मदद से रफली जो है हम राउंड सा शेप दे देंगे। ये जो बर्गर्स हैं बनाना बेइंतहा ईजी है, और रमज़ान के हवाले से अगर बात करें तो ये रमज़ान में भी बहुत आइडियल डिश है, क्योंकि ये कंप्लीट मील है। इसमें आपको जो है वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं, और साथ में आपको रोटी, और यानी रोटी की जो ग़िज़ाइयत होती है वो भी मिल जाएगी। तो इसे देखें, रफली सा हमने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसके बाद जो है हम इसके किनारे जो है आलू का और स्लाइस का, इन दोनों को हम इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि जो ये अच्छी तरह से पैक हो जाए, और जो हमने अंदर प्याज और खीरा वगैरह डाला है वो बाहर ना निकले, और अच्छी तरह से ये दोनों एक साथ यकजान हो जाए।
یہ بنانا بہت ہی آسان ہے، نہ آپ کو ٹکی بنانے کی محنت ہے نہ کچھ، سیدھا سا آپ نے مکسر بنانا ہے اور اس طرح کا ڈگس بنا کے اس کو سلائس کے اوپر رکھنا ہے اور پھر ہم اسے فرائی کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے پیک ہو چکا ہے دونوں طرف، اور یہ اس طرح کے ہم ایک ایک کر کے سارے جو مکسچرز ہیں اسے تیار کر لیں گے۔ تو دیکھیں ہم نے 4 جو ہے یہ برگرز تیار کر لیے ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے 5ویں اسٹیپ کی طرف، جو کہ یہ ہے کہ ہم نے جو نیچے جو سلائس کا حصہ ہے اسے ہم ایک بار ہم رفلی سا پیک کریں گے، اس کے بعد جو سلائس کا حصہ ہے اسے ہم اس مکسچر میں جو ہم نے بیسن کا بنایا ہے اس میں ڈپ کریں گے۔ آلو والا مکسچر جو ہے ہم ایسے ایز اٹ از ہی رہنے دیں گے اور اسے اب فرائی کریں گے۔ فرائی کے لیے نارمل فرائی آئل ہے، اور آپ دیکھیں میں نے سب سے پہلے جو ہم نیچے فرائی کی تو اسے ڈالنے کے بعد، اور اوپر سے اگر آپ کی کوٹنگ تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ نے رفلی ہاتھ میں تھوڑا سا بیسن لے کے اسے اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ تو 5 منٹ میں جو ہے یہ اچھا سا فرائی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز پکی ہوئی ہے، ہمیں صرف اسے کلر دینا ہے۔ تو دیکھیں 2-3 منٹ بعد اوپر سے ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تاکہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ بھی اسٹیبل ہو جائے، اور دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے۔ تو اب اسے ہم نے ٹرن کر لیا ہے، ٹرن ہو کے بھی اسے 5 منٹ ہم پکائیں گے۔ تو دیکھیں 5 منٹ ہو چکی ہے اور نیچے کا کلر بھی ہے وہ بھی بہت خوبصورت سا آ چکا ہے۔ تو اب ہم کریں گے فلیم آف اور اسے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں۔ تو دیکھیں تیار ہے ہمارے مزیدار سے برگرز۔ تو ایک میں آپ کو برگر توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا لگ رہا ہے، بنا بن کے بنایا ہے لیکن خوب ٹیسٹی اور مزیدار۔ تو اسے ہم توڑ لیں گے۔ تو یہاں میں نے اسے چھری کی مدد سے کاٹ لیا ہے، اور اندر کا حصہ دیکھیں تو ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا برگر۔ تو امید کرتی ہوں کہ برگر کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ زندگی رہی اور صحت نے ساتھ دیا تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔